शो टाइम। मैंने अपने चैनल पे लिस्टिंग को लेकर के वीडियो बनाई है, मेरे अपने ई कॉमर्स सेटअप को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। स्टिल उस वीडियो में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एग्जैक्ट पैकेजिंग का प्रोसेस क्या होता है। पैकेजिंग इज वन थिंग जिसमें मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। वीडियो में आपको करेक्ट वे ऑफ पैकेजिंग बताऊंगी, किस तरीके से ई कॉमर्स के पैकेट्स को पैक करते हैं, कौन से पैकेट्स यूज करते हैं, कौन सा डब्बा यूज करते हैं। किसी भी ऑर्डर को पैक करने के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज होती है वो होता है उसका लेबल प्रिंटिंग। और लेबल प्रिंटिंग से पहले जो आता है वो आता है ऑर्डर वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो आप उस सप्लायर पैनल पे जाकर के उस ऑर्डर को वेरीफाई करेंगे। अब उस ऑर्डर को वेरीफाई कैसे किया जाता है? आपको उसका SKU ID चेक करना है, विच इज अ यूनिक नेम गिवन टू दैट लिस्टिंग। वो कैटलॉग जिसको आपने लिस्ट किया है, उस डिजाइन को जिसको आपने लिस्ट किया है, उसको एक यूनिक नेम दिया जाता है, यूनिक आईडी और प्रोडक्ट आईडी। तो उस आईडी को एक बार आपको चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आया है, जिसका ऑर्डर आया है, उसके अगेंस्ट आपने जो SKU ID डाला था वो सही है या नहीं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम चेक करते हैं वो है उसका डिस्पैच डेट। इसको एग्जैक्टली डिस्पैच कब करना है। अब Amazon पे फॉर एग्जांपल जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है तो वहां पे स्पेसिफिकली एक डिस्पैच डेट मेंशन होता है। हो सकता है आज आपको जो ऑर्डर रिसीव हुआ हो उसका डिस्पैच डेट 3 दिन बाद हो, तो आपको वो ऑर्डर 3 दिन बाद डिलीवरी बॉय को देना है। ऐसे आपको पता रहता है कि आप लेट ना हो और आप बिल्कुल टाइम पे अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच कर। एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ज्वेलरी की क्वांटिटी। तो एक बार आपको क्वांटिटी चेक करना है कि कहीं आपको एक ही ऑर्डर के अंदर 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स तो नहीं रिसीव हुए हैं, या एक ही ऑर्डर के अंदर आपको 2 या 3 स्टॉक्स तो रिसीव नहीं हुए हैं। आपको एक बार क्वांटिटी को चेक कर लेना है ताकि गलत डिस्पैच ना हो। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है ऑर्डर को वेरीफाई करने के। आप लेबल डाउनलोड कर लेते, आपको देखना है कि कस्टमर का एड्रेस वहां पे करेक्ट मेंशन है या नहीं, पिन कोड मेंशन है, वो जहां जाना है वो मेंशन है, कहीं ये फेक ऑर्डर तो नहीं। यू नीड टू चेक दैट। जिस भी डिलीवरी कंपनी को आप देने वाले हो उनका नाम मेंशन है या नहीं, शैडोफैक्स, वॉलमार्ट डिलीवरी, आप इजी शिप कर रहे हो, सेल्फ शिप कर रहे हो, ये सब कुछ आपको वेरीफाई करना है। जो भी लेबल आप डाउनलोड कर रहे हो वहां पे टैक्स इनवॉइस मेंशन है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो टैक्स इनवॉइस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अब नया रूल ऐसा आया है कि अगर आप टैक्स इनवॉइस अपने लेबल के साथ अटैच नहीं कर रहे हो तो हो सकता है इसके लिए आपको पेनल्टी लगे। अब ये नेक्स्ट स्टेप जो है, दिस इज एग्जैक्टली वेयर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ऑर्डर को हम किस चीज में पैक करेंगे, कैसे समझेंगे कि इसके लिए कैसी पैकेजिंग सही है। हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई स्टॉक चूज करते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं, कोई डिजाइन चूज करते हैं, किसी भी कैटेगरी में, मान लो आप वाटर बॉटल सेल कर रहे हो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम सेल कर रहे हो, या फिर फॉर दैट मैटर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही सेल कर रहे हो, तो आपको स्टॉक लेते टाइम ही ये भी डिसाइड कर लेना है कि इसकी पैकेजिंग में कैसे करूंगा या करूंगी। क्योंकि आप किसी भी तरीके से अगर उसको डाल करके दे देंगे तो ये आपका ही लॉस है, वो डैमेज प्रोडक्ट काउंट हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अपना ऑर्डर आपको पैक करके दिखा रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पैक कर रही हूँ तो यूजुअली मेरे ज्वेलरी का साइज जो है वो छोटा होता है, जिस तरीके की ज्वेलरी मैं सेल करती हूँ। तो उसके लिए मैं जो है प्लास्टिक बॉक्सेस यूज करती हूँ इन डिफरेंट साइजेस। बेसिकली दीज आर कॉल्ड कीपर बॉक्सेस। तो मैं जो है सबसे पहले ये प्लास्टिक बॉक्स लेती हूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर अपना एक लोगो लगाती हूँ। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, अगर वो ज्वेलरी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, एक्सपेंसिव है, तो मैं उसके अंदर बबल रैप डालती हूँ। अगर वो ठीक ठाक रेंज का है तो मैं उसको जो व्हाइट पैकेजिंग होती है उसके अंदर डाल के उस ज्वेलरी को डाल देती हूँ। एंड उसके बाद फाइनली मैं उसको जो ब्रांडेड पैकेट्स होते हैं Amazon के, फ्लिपकार्ट के, मीशो के, उसके अंदर डालकर उसको पैक कर देती हूँ। दिस इज माई स्टेप ऑफ पैकेजिंग। मैं इतने सारे स्टेप्स यूज करती हूँ फॉर पैकेजिंग। अब मान लीजिए आप एक वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं और बॉटल का जो लेंथ है वो बड़ा है और विड्थ छोटा है, तो ऑफ कोर्स आप वैसी पैकेजिंग चूज करोगे, वैसे कार्डबोर्ड बॉक्स को उठाओगे जिसका लेंथ बड़ा है, विड्थ छोटा है, तभी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसी हिसाब से चूज करना है। जो ब्रांडेड पैकेट होते हैं, जैसे कि मेरा जो ब्रांडेड पैकेट है, जैसे मीशो है, Amazon है, फ्लिपकार्ट की, तो आई हैव अ स्टैंडर्ड साइज, मैं उसको मेंटेन करती हूँ, दैट इज 6 into 8 इंचेस। यूजुअली 6 into 8 इंचेस में मेरी ज्वेलरी फिट हो जाती है। प्रोडक्ट का साइज बड़ा है तो आप उसकी हिसाब से अपने पैकेट का साइज बड़ा करेंगे। अब इसको मेजर करने का तरीका कैसा होता है, एक बार जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसको आपने, या जो स्केल होता है उससे एक बार आप उसको मेजर कर ले, एटलीस्ट लेंथ आप उसका मेजर कर लें। बाद जो है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप इंडिया मार्ट पे जाएंगे, आप लोकल मार्केट में जाएंगे, आप उसको एक बार साइज बता सकते हैं कि ये साइज का मेरा प्रोडक्ट है।
तो आपको वेंडर जो है सही साइज ऑफ पैकेजिंग प्रोवाइड कर देगा। इस तरीके से सही मेजरमेंट लेकर के मार्केट जाइए ताकि वो आपको सही पैकेजिंग का साइज प्रोवाइड कर सके। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करती हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्यूटीफुल पैकेजिंग एंड एक्सपेंसिव पैकेजिंग। इन दो चीजों में फर्क होता है। अगर आप इंस्टाग्राम सेलिंग कर रहे हो, अगर आप अपने वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, यू हैव ऑल द लिबर्टी कि आप प्राइसेस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे और आप अपने पैकेजिंग में अपना मार्जिन रख सकते हैं, अपने प्राइसिंग में अच्छे पैकेजिंग का कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन सिंस यू आर सेलिंग ऑन ई कॉमर्स, यहाँ पे बहुत मार्जिनल डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारा कंपटीशन होता है। तो सिंस यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती है, तो आपको ब्यूटीफुल पैकेजिंग पे ध्यान देना है, ना ही एक्सपेंसिव पैकेजिंग। प्लास्टिक बॉक्स यूज करती हूँ मैं, उसके ऊपर अपने ब्रांड का लोगो लगाती हूँ, उसके बाद मैं अपने ब्रांड का थैंक यू कार्ड उसमें इंसर्ट करती हूँ। दिस इज माई वे ऑफ पैकेजिंग। आप जो है अपने हिसाब से उसको खूबसूरत बना सकते हैं। इफ देयर इज समथिंग मोर दैट यू थिंक कि आप उसमें ऐड कर सकते हो, अगर आप उसमें एक फ्री भी ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप एक स्क्रंची डाल रहे हो, आप एक क्लचर डाल रहे हो, हर एक ऑर्डर में यू मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ फ्री भी डाल रहे हो। दैट्स योर वे ऑफ पैकेजिंग। बहुत सारे लोग पैकेजिंग में श्रेडेड पेपर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग बबल रैप्स यूज करते हैं। तो अपने अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से वो कितना फ्रेजाइल है या वो कितना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आप पैकेजिंग को हमेशा मेंटेन करें। मुझे एक पैकेजिंग में एक छोटे से ईयरिंग को पैक करने में ऑन एन एवरेज कितना लगता है, वो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ। सो द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बॉक्स दैट आई हैव वो 3 रुपीज का। के बाद जो है मैं यूज करती हूँ बबल रैप। अगर बबल रैप को आप बल्क में बाय कर रहे हो तो वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, तो हम 2 रुपीज बबल रैप का जोड़ लेते हैं। उसके बाद जो है मेरी ज्वेलरी उसके अंदर जाएगी, और वो सर्कुलर लोगो जो मैं अपने डब्बे के ऊपर लगाने वाली हूँ, वो भी अगर आप बल्क में प्रिंट कराएंगे तो आपको वो बहुत सस्ता पड़ेगा। सो 3 रुपीज आई एम कैलकुलेटिंग फॉर द लोगो। ठीक है, उसके बाद फाइनली आप उसके ऊपर एक मीशो का पैकेट लगाएंगे या अमेजॉन का पैकेट लगाएंगे या फ्लिपकार्ट का पैकेट लगाएंगे, भी हम 3 रुपीज काउंट कर लेते हैं। ऑफकोर्स वो साइज के हिसाब से उसका प्राइस वेरी करता है। ऑन एन एवरेज मैं आपको एक एवरेज पैकेजिंग कॉस्ट दे रही हूँ। मेरा जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो 10 से 15 रुपए जाता है इफ आई एम इंक्लूडिंग अ फ्रीबी। का कॉस्ट ऑन एन एवरेज 10 to 15 रहता है फॉर द काइंड ऑफ कैटेगरी आई एम सेलिंग। अब आप जिस तरीके की कैटेगरी में सेल कर रहे हो, आप हो सकता है आपको डब्बा का साइज बड़ा लेना पड़े, हो सकता है आपको ब्रांडेड पैकेट का साइज बड़ा लेना पड़े, तो आपकी कॉस्टिंग उसी हिसाब से भागेगी। और ये जो पैकेजिंग कॉस्ट है, इसको आपको हमेशा अपने टोटल प्राइस में कैलकुलेट करके चलना है। को एक प्रोडक्ट को पिक करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी ही करनी है, देखना है कि जो हम अपने साइड से दे रहे हैं कहीं वो डैमेज तो नहीं है। उसकी क्वालिटी चेक करने के बाद उसकी ब्रांडिंग करनी है एंड फाइनली उसको हमको दे देना है। दिस इज द होल स्टेप ऑफ पैकेजिंग। और उससे पहले जो स्टेप्स मैंने आपको बताया उसको आपको फॉलो करना है। अब जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग यूजुअली पैकेजिंग में कर देते हैं, दैट इज जो नए सेलर्स होते हैं स्पेशली, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पैकेजिंग में चले जाते हैं क्योंकि वो यूजुअली पैकेजिंग कॉस्ट को अपने प्राइस में छोड़ देते हैं। मेंटेन करना है, सो डोंट गो फॉर टू एक्सपेंसिव पैकेजिंग इन द बिगिनिंग एटलीस्ट, जब तक आपको अपने मार्जिन का पता नहीं है कि जो पैकेजिंग आप कर रहे हो कहीं उसमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस तो नहीं है। अगर जो पैकेजिंग आप कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है अंदर में, विच मीन्स आप गलत पैकेजिंग का साइज यूज कर रहे हो। बहुत ज्यादा टाइट वो नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लूजनड अप नहीं होना चाहिए, तो इसमें डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो ये आपको क्रॉस चेक करना है। आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा जो पैकेजिंग है वो सही है। पर जो पैकेजिंग आप ई कॉमर्स की करके फाइनली डिस्पैच कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, वो एक जर्नी अंडरगो करेगा। जर्नी इन द सेंस वो यहाँ से हब में जाएगा, फिर वो दूसरे सिटी में जाएगा, फिर वो वहां के हब में जाएगा, फिर जाकर के कहीं वो फाइनली एक कस्टमर को डिलीवर होगा, विच मीन्स वो बहुत ही रफ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से जाता है। अंदाजा भी नहीं है कि कितने ज्यादा ऑर्डर्स एक बार में डिस्पैच करते हैं ये लोग, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो जाता है। अगर लेबल प्रिंटिंग सही से नहीं की हुई है, लेबल चिपकाया सही से नहीं हुआ है, लेबल ढंग से स्टिक नहीं किया, ई कॉमर्स की पैकेजिंग लगाई, जो आपने पैकेट क्लोज किया वो अगर समहाउ कहीं अच्छे से क्लोज नहीं हुआ, आपने क्रॉस चेक नहीं किया, तो हो सकता है वो बीच में ही लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसलिए एक सिंपल ऑर्डर भी पैक करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या वो सील पैक हुआ है या नहीं, क्या जो लेबल आपने चिपकाया है वो सही से चिपका है या नहीं, अगर वो ऑलरेडी किसी ऐसे प्रिंटर से निकला है जिसमें रोलर्स लगे, आपको सिर्फ स्टिक करना है, तो कहीं वो अच्छे से स्टिक हुआ है या नहीं, उसकी गम निकल तो नहीं गई। छोटी छोटी चीजें यू नीड टू चेक बिफोर डिस्पैचिंग योर ऑर्डर। तो ये सारी चीजें आपको बहुत सारे आगे के लॉसेस से बचा ले। वीडियो के बाद फाइनली ई कॉमर्स पैकेजिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए हो। जस्ट इन केस मैंने कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर दी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगी। एनी विच वेज ई कॉमर्स पैकेजिंग सिंपल है, लेकिन आप उस सिंप्लिसिटी को कैसे मेंटेन कर लेते हो और उसको बिना बात का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। थिंक एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर रही हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज रूट्स ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय यू गाइस।